एक बाप जब जमीन पर अपने बच्चों की तरफ देखता है तो क्या तकाजा करता है? एक बाप की अपने बच्चे से क्या उम्मीद होगी? एक बाप की अपने बच्चे से क्या उम्मीद होगी? आवाज नहीं आ रही। अच्छी उम्मीद कोशिश कौन सी? अच्छी अच्छी, थोड़ी कि बहुत ज्यादा, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। थैंक यू। चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, अपने बच्चों से अच्छी उम्मीद रखते हैं। जब बूढ़े हो जाए तो बहुत ज्यादा। अभी पिछले कल रात को मैं अपने बुजुर्ग खालू जी है मेरे, ठंड लग गई, उन्हें बीमार काफी हो गए, बीमारी बढ़ गई। वाकई में गया हुआ था तो मुझे वो कह रहे कि डेविड, उनका नाम भी डेविड, कि मैं शुक्र करता हूं कि इस वक्त में मैं अपने बच्चे से जो उम्मीद रख रहा था वो खुदा ने मुझे दी है। कि मैं इस वक्त जब भी रात के आलम में उसे आवाज देता हूं तो वो फौरन मेरे पास आ जाता है। जवानी में तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, माँ बाप खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा हमारे नजदीक पहुंचता है तो हमारी और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बाज का तो हम खा भी नहीं सकते, पहन भी नहीं सकते, वॉशरूम के लिए भी सहारे की उम्मीद होती है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है जो आसमान पर हमारा बाप है वो हमसे क्या तकाजा करता है, वो हमसे क्या उम्मीद रखता है? हम दिल रखते हैं कौन सा बाप का, लेकिन जो आसमान पर है, इस आया की किताब निकालिएगा, उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत। इस आया 10वां बाब उसकी 12वीं आयत। जो आसमान पर है उसकी क्या उम्मीद है, उसका क्या तकाजा है? कभी हमने ये सोचा है? हम तो दिल रखते हैं, जिस्म रखते हैं, रूह भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं, अच्छे ख्यालात भी रखते हैं, बुरे ख्यालात भी रखते हैं, लेकिन उसके पास हमारे लिए अच्छे ख्यालात हैं, बुरे नहीं। वो हमेशा हमारे लिए अच्छे मंसूबे तरतीब देता है, बुरे नहीं। कभी ये किसी के लिए बुरा उसने सोचा? कभी सोचा? कभी महसूस किया कि खुदा मेरे लिए बुरा मंसूबा सोचे? इंसान खुद अपने लिए बुरे मंसूबे तरतीब देता है। अगर अभी इंसान खुद अपने लिए बुरे मंसूबे तरतीब देता है, लेकिन खुदा हमारे लिए अच्छे मंसूबे तरतीब देता है। उसका तकाजा क्या है? आए हम खुदा के कलाम में से 10वां बाब उसकी 12वीं आयत। बस इस्राएल, खुदा तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसका तकाजा क्या है? हमारा तकाजा क्या है? हम भी खिदमत चाहते हैं, वो भी खिदमत चाहता है। मैं तो माता दे मैं ठगला करी। आमीन। मैं कहता है दत्ता में गया। अच्छा, वो कहता है कि ए इस्राएल, खुदा तेरा खुदा
तुझसे क्या चाहता है कि बस तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत के साथ क्या कहता है कि उसकी बंदगी करे, कुछ नहीं चाहता। यह इबादत सिर्फ चर्च के लिए है, खुदा के लिए नहीं है। खुदा के नाम से चर्च के लिए कुत्ते नहीं पहुंचते, जेबस पहुंचते और उसके काम में लगते हैं। लेकिन वो जो तकाजा चाहता है वो ये चाहता है कि हम उसकी बंदगी करें। कित्थों करिए बंदगी? दिल से, मुंह से नहीं, हाथों से नहीं। ये हाथ और ये मुंह दिए उसने इसलिए, इबादत के लिए, लेकिन सारे चीजों को मिलाकर, सारे बदन को मिलाकर वो कहता है कि दिल से, अपनी पूरी जान से तकाजा पूरा कर, उसकी उम्मीद के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, उसके तकाजे के मुताबिक, उसकी सारी उम्मीद के मुताबिक, उसकी सारी सोच के मुताबिक हमें क्या करना है? उसकी इबादत करनी है। पिछले तो आरबी दुआ के मुताबिक हमने पढ़ा, सुना, आज भी यही टॉपिक है, क्योंकि 2024 एक खास, मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया के लिए ये खास साल है। 2023 में, 2022 में हमने ये साल दुखों में, मुसीबतों में, बीमारियों में गुजारे, लेकिन इस नए साल को जब हम इन हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं अपनी जिंदगी के सारे कामों को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा तकाजा ये होना चाहिए, शुरुआत ये होनी चाहिए कि हम इस्राएल के खुदा के सिवा कुछ ना सोचें। वो कहता है कि चाहता हूं, मैं चाहता हूं। बाप, आसमानी बाप अगर चाहता है तो जमीनी बाप भी यही चाहता है। उसका तकाजा अगर बरकत बाप की तरफ से मिलती है, गिफ्ट मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, ईदा मिलती है, कपड़े मिलते हैं, खान मिलता है, तो बरकत किसके पास है? माँ बाप के पास। जमीनिया बरकत दुआवा, माँ बाप की दुआवा बच्चे दे खामा बातुआ का तो देते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं। एक गल याद रखो बच्चों, माँ बाप की बददुआ नहीं करेगी, वो दिल से नहीं कहते, वो तब भी कर रहे हो। मैंने कल बड़ी खूबसूरत बात इसमें से पढ़ी है, इस्तिश्ना 8 बाब से, कि तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, वैसे ही खुदा तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। इस्तिश्ना 8 बाब उसकी 5 आयत। कल मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको लिख लिया, इसलिए कि मुझे भी याद है कि जिस तरह तू ए आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, ख्याल रख, इसी तरह तेरा बाप भी तुझे तंबीह करता है। कभी ख्याल किया, कभी सोचा है कि तरबियत हमारी कैसी होती है? बरकतों की वजह से। अगर बरकत रुकी है तो उसका मतलब है हमारी तरबियत हो रही है। नहीं। अगर हमारी बरकत रुकी है तो उसका मतलब है हमारी तरबियत हो रही है। अभी इस्तिश्ना, मैंने सॉरी आपको ये ज़ाया बोला था, मैंने इस्तिश्ना बोला था, इस्तिश्ना ही बोला था। इस्तिश्ना उसका 11वां बाब निकालें, यही उसका आखिरी, उसका 11वां बाब निकालें और उसकी 27 आयत को पढ़ने में रहनुमाई करेगा। बरकत का ख्याल, अगर बाप
जो तकाजा करता है, आसमानी बाप अगर हमसे जो उम्मीद रखता है, अच्छी उम्मीद रखता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां अगर जमीन पर है तो मेरी बंदगी कर रही है, तो उसको भी हमारा ख्याल है, बरकत का उसको ख्याल है। स्टेशना 11 बाप उसकी 27 आयत में पढ़ दूंगा, सुनिएगा। बरकत उस हाल में जब तुझे, बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। कहना बरकत का हाल उस वक्त है जो तू चाहता है। मेरे पास, मेरे को पैसे, हुक्मों को आज मैं तुम्हें जो 11 मिनट दी शुरू से खुदा बनी इस्राएल कौम से मोहब्बत कर रहा है। और आप भी बनी इस्राएल कौम में से जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, उसकी जमात में शामिल हो जाते हैं। बनी इस्राएल कौम खुदा की चुनी हुई कौम है, और वो आप हैं जो उसके नाम से बंदगी करते हैं, जो उसके नाम से इबादत करते हैं। वो आज का तकाजा, आज का कलाम वो हाल बता रहा है कि अगर तू बरकत चाहता है तो मेरे हुक्मों को मान। और नीचे अगर हम 28 आयत लानत और लानत उस वक्त जब तुम खुदा अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो, और उस रात को जिसकी बाबत में आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर मबूदों की पैरवी करो, गैर मबूदों की पैरवी करो, और जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। लानत तुम पर उस वक्त होगी कि जब तुम गैर मबूदों के पीछे भागोगे। आज अगर हल नहीं है, जवाब नहीं आ रहा, खुदा लो, क्यों? क्योंकि हुक्म नहीं मनिया, नाफरमानी आ गई साढ़े अंदर, तो फिर बरकत रुक गई, रुपया पैसा रुक गया, कारोबार बंद हो गया। वो कहता फिर की करोगे तुसी? गैर मबूदों के पास भजोगे। और कलाम में लिखा है, ज़बूर नबी कहता है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के दुख बढ़ जाएंगे। अगर हम जवाब नहीं आ रहा, दुआ का जवाब नहीं आ रहा, बरकत नाज़िल नहीं हो रही, ऐसी कोशिश करनी है उन्हें को जाइए जेड़ी यीशु नूं नहीं जानते, जेड़े भारी बैंक च काम करते हैं, ताले खोल सकते हैं, ताले नहीं खुलते, बल्कि ताले से ताला लग जाता है, डबल हो जाता है। और मैं एक फैमिली को विजिट कर रहा था, और उनका बाप बिल्कुल करीब, उन्हें कहा कि जाओ मेरी भैनों को बुलाओ, मेरे भरावां को बुलाओ, आके मैंने मिलना, मैं चलिया। मेरे दोस्त हैं वो, उन्होंने कहा कि मेरा बनवाई जो है ना भाई बड़ा रोन दिया है, उन्हें हुक्म देता है सारे बुला ले, मिल भी लिया है, पैसे भी देते हैं, बैंक चो सारे पैसे कढ़ा के देते, पेंशन भी जेडे रिटायरमेंट जो भी मुंडे नूं देते। भाई साहब जरा मेहरबानी करो, मैं कि जी मेहरबान करने वाला ऊपर है, क्या मैं करके मैं गया नहीं, बल्कि फोन पे दुआ की, खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने शिफा मिली। नशा आया जी दूजे दिन मेरे को, कहना भारी साहब मैं आज ठीक हो गया। मैं कहा जी तू ठीक हो गए तो जा ਉਹਦੀ बदली कर, ਉਹਦੀ इबादत कर। फिर की होया, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਵੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਖੁਦ ਤਵੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੇਹ ਸੀ ना ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਉਹਨੂੰ आ के तंग करते थे। अगर किसी के लिए कलाम में लिखा है कि अगर तुम किसी के लिए घड़ा खोदोगे उसी में तुम गिरोगे। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਫੇਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੱਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ और उसके ब्रदर इन लॉ ने साले ने दसिया, मैं कि यार वो तेरे को महीने ने फोन नहीं किया, उस तो बाद दुआ नहीं कहता पाली साहब इत्थे रह के ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਤੇ 2 ਬੱਕਰੇ खरीद के दे दिया जे बाबे ने। कहने का मतलब है, समझाने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसे काम हो रहे हैं। आप ईमानदार हो, आप उस जिंदा खुदा की बरकत हो, उस पर आपका रहम है, उसका आप पर शफकत है, उसका कलाम आपके दरमियान में मौजूद है और वही कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। वही रोशनी हमें तरीके के कामों से निजात बख्शता है कि अगर हल हमारे पास एक ही है कि वो जिंदा कलाम जो मुजस्सम हुआ हमारे दरमियान में रहा और जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने खुदा के बेटे और बेटे बनने का और जो उस पर ईमान आता है हलाल नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी हल हमारे पास मौजूद है, दूसरों के पास नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमारे पास हल है। शिफा का मब्बा हमारे दरमियान में है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा किला है, वही हमारे छुपने की जगह है। कोई है छुपने की जगह जिसकी कब्र आज भी खाली है? कोई है ऐसा शख्स नहीं सर कि जिसकी जमीन पर कब्र खाली हो और उसका नाम बाहर लिखा हो कि फलाना फलाना ठीक है, लेकिन हमें ना कभी हो सकता हमारा खुदा, हमारा मुनज्जी, हमारा यीशु हमारा हल है, हमारी चट्टान है। हम उसके पास जाते हैं, वही हमें हर मुश्किल परेशानी से निजात देता है। कहता है कि ऐ बन इस्राएल, मैं तुझसे ये तकाजा करता हूं कि तू मेरी बदली कर, मेरे ही रसूली में झुके तो मैं तुझे बरकत दूंगा। बन इस्राएल कौम को बरकत है, आपके पास बरकत है। कहता है कि जो तुझको लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो तुझके लिए जो तेरे लिए बरकत चाहेगा मैं उसके लिए बरकत चाहूंगा। हमारे पास बरकत है, अगर बरकत है तो सब कुछ है, अगर बरकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास यीशु है तो सब कुछ है, अगर आपके पास यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। यिर्मयाह की किताब का आखिरी हवाला पढ़ेंगे तो फिर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। यिर्मयाह 29 बाब उसका 11वां बाब 11वीं आयत, यिर्मयाह 29 11वीं आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा क्या कहता है कि मैं अपने ख्यालात, खुदा के ख्यालात हमारे लिए क्या है वो कहता है मैं जानता हूं। मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए क्या है? क्या ख्यालात हैं? सलामती के ख्यालात, बुराई के लिए। अभी मैंने आपको कहा कि खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के हैं, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको एक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छे ख्याल हैं, तुम्हारी क्या हो, तुम्हारा नेक अंजाम क्या हो, उम्मीद बख्शे, ताकि तेरा ईमान जो नेक है तुझे वो उम्मीद बख्शे
जो ना खत्म होने वाली उम्मीद है। जिसके पास बेटा है उसके पास वो उम्मीद है हमारे पास, वो अच्छी उम्मीद है हमारे पास। वो कहता है वो उम्मीद तुझे बख्शूं तब तुम खुदावन, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। अगर उम्मीद हमारे पास है, अगर हम उससे दुआ करेंगे तो वो हमारी क्या करेगा, दुआ सुनेगा। और उसके कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। हम चाहते हैं कि खुदा हमें मिले, हम चाहते हैं कि यीशु हमारी दुआओं को सुने। वो कहता है कि जब पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे, वो क्या कहता है मत्ती की इंजील 7 बाब में कि मांगोगे तो तुम्हें, ढूंढो खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कहता है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਮੈਨੂੰ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाऊंगा। जब पूरे दिल से मुझे तालब होगे तो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। हालेलुया। और ये वक्त है कि 2024 का साल फेडे वाली तमाम कलीसिया के लिए, तमाम घरानों के लिए, तमाम बेटे बेटियों के लिए ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमारे पास एक उम्मीद है जो अच्छी बख्शिश हमें देने की कुदरत रखता है। अगर हम उससे मांगेंगे, दुआ करेंगे, पूरे तौर पर तालब हो जाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा। अगर एक चीज मिल जाती है तो खुशी का इज़हार होता है कि नहीं होता? खुशी का इज़हार होता है पूरे दिल से। और फिर ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਚੁੜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ में। पिछले साल ही किसी की देख रहा है कि शुक्रगुजारी भैया नहीं है ना, फिर खुदा अपने साल का शुक्रगुजारियां का मौका देगा। हालेलुया। आमीन। जब हम ठहराते हैं किसी चीज को, जब हम सोच लेते हैं किसी चीज को तो उसके आगे रख देते हैं तो वो पूरा करने वाला खुदा है। हालेलुया। आए जोरदार तालियों के साथ बड़े प्रभाव को अपने करके के हमारा क्या मारा है 2024 में खुदा आपसे कुछ चाहता है। चाहता है कि तू मुझे अपने दिल से पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें इस खूबसूरत पल के लिए, ठंड के लिए। इस सारे मौसम हमारे लिए बनाए नहीं बनाए। अगर ठंड ना होती तो स्ट्रॉबेरी होगी, अगर ठंड ना होती तो स्ट्रॉबेरी होनी सी, अगर ठंड ना होती तो साग होना सी। किधर किधर को प्यार एक मिनट यार साग पकाया किसी ने? क्यों नहीं पकाया? ठंड है, पकाओ। पका के रखा करो, ताज़िया से पका के रखा तो अपने से अगर ठंड ना होती तो साग होना सी, अगर ठंड ना होती तो स्ट्रॉबेरी, अगर ठंड ना होती तो हलवा के दिन को पकड़ा सी। गजरेला पकड़ा सी ठंड गजरेला नाले मिठे चौर गोर वाले। ये सब कुछ खुदा की बरकत है। मौसम जिले में खुदा ने उनको इंसान से बनाए गए हैं ताकि इसमें रहकर उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रगुजारी में हम जोरदारी पर फिर